छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजीपीएससी 2022-23 प्री के लिए। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ए 150 मीटर, बी 200 मीटर, सी 220 मीटर और डी 250 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? ए मलाजकुंडम, बी मटनार, सी भोंगापाल और डी भद्रकाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर भद्रकाली डी स्थल है। दोस्तों हम अगर इंद्रावती और गोदावरी नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में प्रवाहित होती है, जो गोदावरी नदी में भद्रकाली नामक स्थान पर मिलती है, इसलिए गोदावरी और इंद्रावती के संगम पर भद्रकाली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोंगतुम जलप्रपात बीजापुर के किस जिले में स्थित है? ए मंदेग, बी भैरमगढ़, सी भोपालपट्टनम और डी आवापल्ली। दोस्तों बोंगतुम जलप्रपात जो कि भोपालपट्टनम में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भोपालपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए केन नदी पर, बी अरपा नदी पर, सी ईब नदी पर और डी रिहंद नदी पर। दोस्तों बेने प्राकृतिक जलप्रपात सी ईब नदी पर स्थित है, जो कि जशपुर जिला पंडरापाठ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए कोरिया, बी जगदलपुर, सी जसपुर और डी सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ का हाथीदरहा जलप्रपात बी जगदलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी में या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है ए कोरिया, बी राजनांदगांव, सी जसपुर और डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोरिया में कोठली जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए कोरिया, बी राजनांदगांव, सी जसपुर और डी सरगुजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिया। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी के में बनती है, जो मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोरिया। दोस्तों अगर इसमें अभी नया जिला जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बना है, भरतपुर बना है, अगर वो रहता ऑप्शन में तो हम लोग मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी वाला आंसर लेते। तो चूँकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ए गांधी सागर, बी गंगरेल, सी हीराकुंड और डी जवाहर सागर। दोस्तों महानदी पर हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दोनों का आंसर हो जाएगा बी और सी। दोस्तों अगर बोलता कि महानदी पर छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध बना है तो आ जाता गंगरेल, और उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है सिहावा, बी कुमावत, सी माखन और डी सहारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि महानदी जो कि धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ए इंद्रावती व पैरी, बी सोन व गंगा, सी
पैरी व सोंढूर और डी सोंढूर एवं इंद्रावती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सी पैरी और सोंढूर। पैरी और सोंढूर महानदी की सहायक नदी है, जो पैरी और सोंढूर और महानदी तीनों एक संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है। ए चांपा, बी कवर्धा, सी राजनांदगांव और डी कांकेर। तो हसदो नदी के तट पर चांपा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है। ए इंद्रावती, बी शिवनाथ, सी हसदो और डी पैरी। तो मिनी माता बांध, जिसे हम हसदो परियोजना के नाम से भी जानते हैं, तो यह हसदो नदी पर स्थित है। मिनी माता बांध अर्थात हसदेव नदी पर स्थित बांध, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती। ए इंद्रावती, बी मान, सी महानदी और डी पैरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मान नदी। मान नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है। ए रविशंकर, बी शिवनाथ बांध, सी सुतिमा पार बांध और डी हीराकुंड बांध। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी में स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रयाग के नाम से जाना जाता है राजिम। तो इनमें किन किन नदियों का संगम है। ए पैरी और महानदी, बी महानदी और शिवनाथ, सी पैरी सोंढूर और महानदी और डी सोंढूर और महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजिम में पैरी, सोंढूर और महानदी इन तीनों का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या है। ए मंदाकिनी, बी कामिनी, सी मोहिनी और डी नागिनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है इंद्रावती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध नगर शिवरीनारायण में कौन सी नदियों का संगम है। ए महानदी एवं इंद्रावती, बी इंद्रावती एवं शिवनाथ नदी, सी महानदी सोंढूर पैरी और डी महानदी शिवनाथ और जोंक। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महानदी शिवनाथ और जोंक नदियों का संगम शिवरीनारायण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान सरगुजा में स्थित नहीं है। ए कोटाखोल, बी कुदरगढ़, सी सारासोर और डी रस्कगंडा। दोस्तों सरगुजा जिले में कौन सा नहीं है। तो ए कोटाखोल, यह भैंसामुड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है। ए जगदलपुर, बी राजनांदगांव, सी जसपुर और डी कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जसपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्तेश्वर जल प्रपात कौन सी नदी में निर्मित करती है। ए इंद्रावती, बी सबरी, सी हसदो और डी रेणुका। दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात, जो कि बस्तर संभाग में महत्वपूर्ण जलप्रपात है, वह सबरी नदी पर बनती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 59% क्षेत्र जल का संग्रहण करती है। ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है जो लगभग 59% जल का संग्रहण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के पठार के किस भाग में है। तो ए उत्तरी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी और डी मध्य। तो बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी भाग में। दोस्तों आप छत्तीसगढ़ का इमेज आप देखे होंगे, जिसमें बस्तर संभाग कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आंसर डी नीचे दक्षिण में
बस्तर संभाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इस ए केलो नदी, बी मान नदी, सी ईम नदी और डी बोरई नदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मांड नदी। यह सरगुजा के मैनपाट से निकलती है। 24वां क्वेश्चन है, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी और डी मस्केल नदी। दोस्तों दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बेसिन का भाग है दंडकारण्य। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए रायपुर में, बी कवर्धा में, सी बस्तर में और डी बिलासपुर में। तो गाभार पाया जाता है बस्तर में। बस्तर की जो मिट्टी होती है उसको टिकरा के नाम से भी जाना जाता है। उच्च भूमि को टिकरा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थित सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? ए हसदो, बी केलो, सी महानदी और डी नारंगी नदी। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महानदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरी नदी का उद्गम होता है कौन सी जगह से? ए भातरीगढ़ पहाड़ी से, बी साधु पहाड़ी, सी कुलझारी पहाड़ी और डी पैरवा पहाड़ी। दोस्तों पैरी नदी का उद्गम बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद क्षेत्र से भातरीगढ़ की पहाड़ी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और यह गरियाबंद क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए नंदीराज, बी कोटरी, सी संखनी और डी डंकनी। तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है बी कोटरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले में वन अभ्यारण्य नहीं है? ए कवर्धा, बी जसपुर, सी रायगढ़ और डी रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर। दोस्तों रायपुर में वन्य अभ्यारण्य नहीं है। बाकी कवर्धा में भोरमदेव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है और जसपुर में देखा जाए तो भी अभ्यारण्य है। रायगढ़ में गोमर्दा अभ्यारण्य है, जसपुर में बादलखोल अभ्यारण्य है और रायपुर में एक भी अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट है, भैंसा दरहा झील छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए कांकेर, बी कोरिया, सी बस्तर और डी रायगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि बस्तर अंचल में भैंसादरा झील किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसादरा बस्तर में है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए दरिया, बी बैकुंठपुर, सी अंबिकापुर और डी रामानुजगंज। तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जगह स्थित है? तो डी बलरामपुर का जो रामानुजगंज तहसील है वो। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? ए 435, बी 640 और सी 625 और डी 600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात कितना किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 435 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले में स्थित है? ए कांकेर, बी दंतेवाड़ा, सी रायगढ़ और डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी धमतरी और डी बस्तर। तो शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो ए राजनांदगांव। और कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? ए सबरी, बी दूध नदी, सी नारंगी नदी और डी इंद्रावती नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नारंगी नदी। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर बसा है। दोस्तों आज हमने छत्तीसगढ़ के
भूगोल से संबंधित 35 MCQs देखे हैं। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड MCQs वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।